नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल पीएचडी गुरुजी पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए CUET 2025 अंडर ग्रेजुएट के लिए यूनिट 3, जिसमें हमने सभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को कवर किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल। इसका राइट आंसर है वॉलीबॉल। लिब्रो एक ऐसा प्लेयर होता है जो बैक कोर्ट में खेलता है। इसकी यूनिफॉर्म भी पूरी टीम से अलग होती है और लिब्रो को सर्विस करना और स्पाइक करना अलाउड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ वॉलीबॉल यूज्ड इन ऑफिशियल मैचेस? 60 to 62 सेंटीमीटर, 65 to 67 सेंटीमीटर, 68 to 70 सेंटीमीटर एंड 75 to 78 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 65 to 67 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक स्किल इन फुटबॉल? ड्रिबलिंग, सर्व, चॉप, जैब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्रिबलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू विन अ स्टैंडर्ड गेम इन बैडमिंटन? 15, 21, 25 एंड 11। बैडमिंटन में मैच जीतने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 21 पॉइंट्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑफिशियल वेट ऑफ वॉलीबॉल? 180 to 200 ग्राम, 200 to 220 ग्राम, 260 to 280 ग्राम, 300 to 320 ग्राम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 260 to 280 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म कांट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? खो खो, कबड्डी, रेसलिंग एंड जूडो। तो जो कांट वर्ड होता है वो कबड्डी गेम में यूज होता है, जिसमें खिलाड़ी बिना अपनी सांस को ब्रेक किए हुए कबड्डी या फिर अपनी सांस को रोक के रखते हैं। इसको कांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर प्लेइंग जूडो? यूनिफॉर्म, हेलमेट, बैट, रैकेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में क्या शामिल होता है? यूनिफॉर्म को जुडोजी कहते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ अ जैकेट, ओवाजी, पैंट, जुबॉन एंड अ बेल्ट, ओबी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक? 300 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर एंड 500 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 400 मीटर। जो एथलेटिक ट्रैक होता है वो 400 मीटर की इसकी टोटल लेंथ होती है, और जो एथलेटिक ट्रैक में स्ट्रेट होता है उसकी लेंथ जो है वो फिक्स है 84.39 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन अ बास्केटबॉल टीम ऑन कोर्ट? इसका अर्थ है कि कोर्ट में कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में बास्केटबॉल में, या प्लेइंग कितने प्लेयर्स करते हैं बास्केटबॉल में। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज अ बेसिक जिम्नास्टिक अपैरेटस? वॉल्ट, रैकेट, रिंग, स्टिक। तो इसका राइट आंसर है वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड? 80 to 100 मीटर, 90 to 120 मीटर, 100 to 130 मीटर, 120 to 150 मीटर। तो जो स्टैंडर्ड फुटबॉल का फील्ड होता है उसकी लेंथ जो होती है, उसकी रेंज होती है 90 मीटर से लेकर 120 मीटर तक, और इसकी विड्थ होती है 45 मीटर से लेकर 90 मीटर तक। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज अ बेसिक स्ट्रैटेजी इन हॉकी? पासिंग ट्राइंगल, लॉन्ग जंप, सर्व एंड वॉली, ग्राउंड स्ट्रोक। इसका राइट आंसर है पासिंग ट्राइंगल। हॉकी की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि फ्लिक, ड्रैग, हिट, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल मैन? 120 to 135 ग्राम, 140 to 150 ग्राम, 155.9 to 163 ग्राम, 170 to 180 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 155.9 to 163 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ कॉमन फाउल इन बास्केटबॉल? ट्रैवलिंग,
किक, स्टम्बल, हाई टॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रैवलिंग। जब खिलाड़ी बिना ड्रिबल किए हुए बॉल को अपने साथ लेकर दौड़ता है तो उसको ट्रैवलिंग कहते हैं। व्हाट इज द प्लेइंग एरिया ऑफ अ बैडमिंटन कोर्ट सिंगल्स? सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का एरिया क्या होता है? 13.4 मीटर इंटू 5.18 मीटर, 11 मीटर इंटू 6 मीटर, 14 मीटर इंटू 5 मीटर एंड 10 मीटर इंटू 5.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 13.4 मीटर इंटू 5.18 मीटर। A single court is 44 meter long and 17 feet wide. For doubles, 13.40 meters, 44 feet long and 6.10 meters, 20 feet wide. Question number 16. What is the standard height of a basketball hoop? 2.50 meter, 2.75 meter, 3.05 meter, 3.50 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 3.05 मीटर। ये ग्राउंड से जो हुप लगा हुआ होता है बास्केटबॉल में उसकी हाइट पूछ रहे हैं, तो ये होता है 3.05 मीटर। व्हाट इज द बेसिक स्किल इन स्विमिंग? डाइव, जैब, ब्लॉक, टॉस। तो इसका राइट आंसर होगा डाइव। इन कम्पिटिटिव स्विमिंग द मेन स्ट्रोक्स आर फ्री स्टाइल, जिसको कि फ्रंट क्रॉल भी कहते हैं, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। तो ये 4 स्ट्रोक्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18. What is the total number of rounds in a wrestling bout Olympic? 1, 2, 3, 4. इसका राइट आंसर है 2. A typical freestyle wrestling bout, much like Greco-Roman, is divided into 2 periods of 3 minutes, each with a 30-second break in between. 3 मिनट के 2 राउंड होंगे और उनके बीच में गैप होगा 30 सेकेंड्स का। The size of a hockey field is 100 into 60 meter, 91.4 into 55 meter, 80 into 50 meter, 70 into 40 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 91.4 into 55 मीटर। इन टेबल टेनिस, व्हाट इज द विनिंग स्कोर इन अ गेम? टेबल टेनिस में जो सेट पॉइंट होता है वो क्या होता है? 15, 18, 21, 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 21. नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ कबड्डी टीम ऑन फील्ड? 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। What is the weight of a football used in matches? 300 to 320 grams, 320 to 340 grams, 410 to 450 grams, 500 to 550 grams। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 410 to 450 ग्राम्स। और सरकमफेरेंस की बात कर लें हम तो फुटबॉल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23. बेसिक स्किल इन कबड्डी इज रेडिंग, स्पाइकिंग, जंपिंग, जैबिंग। तो इसका राइट आंसर है रेडिंग, और जो इसको करता है उसको रेडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द स्कोरिंग रूल इन वॉलीबॉल? 15 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स एंड 30 पॉइंट्स। तो इसमें जो पॉइंट्स का गेम होता है, एक सेट कितने पॉइंट का होता है? 25 पॉइंट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 25. द टर्म ऑफ साइड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड कबड्डी। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। ऑफ साइड किस में होता है? फुटबॉल में होता है। लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल ओलंपिक्स। जो ओलंपिक्स में स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 50 मीटर, 50 मीटर। इन क्रिकेट, व्हाट इज LBW? लेग बिफोर विकेट, लॉन्ग बैटिंग वे, लीगल बैट विड्थ, लेग बेस विकेट। तो इसका राइट आंसर है लेग बिफोर विकेट, और ये एक प्रकार का आउट होता है। क्रिकेट में और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि चेरी, चेरी कहते हैं न्यू बॉल को, न्यू रेड बॉल को चेरी कहते हैं। फॉलो ऑन, ये टेस्ट मैच में होता है। रन आउट, ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, और 10 तरीके के आउट इसमें होते हैं। इन स्विमिंग, द स्टैंडर्ड वाटर टेम्परेचर फॉर कंपटिशंस शुड बी मेंटेन बिटवीन। जो स्विमिंग का कंपटीशन होता है ऑफिशियल, उसमें जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस,
22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज अ येलो कार्ड इन फुटबॉल? वार्निंग, गोल, टाइम आउट, सब्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल टीम ऑन कोर्ट। वॉलीबॉल मैच में कितने लोग प्लेइंग करते हैं एक टीम में? तो इसका राइट आंसर है 6। व्हाट इज उचिमाता इन जूडो? अ थ्रो, अ किक, अ ब्लॉक, अ लॉक। तो इसका राइट आंसर है अ थ्रो। क्वेश्चन नंबर 32, डायमेंशन ऑफ अ टेबल टेनिस टेबल। ऑप्शन ए 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर, बी 3.05 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर, 2.7 मीटर इंटू 1.4 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, इक्विपमेंट यूज इन शॉट पट, डिस्कस, जैवलिन, आयरन बॉल, स्टिक। तो इसका राइट आंसर है आयरन बॉल। मैन सीनियर के लिए जो आयरन बॉल है उसका वेट होता है 7.26 kg 16 पाउंड, एंड वुमेन सीनियर के लिए होता है 4 kg 8.8 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, बेसिक स्ट्रेटजी इन खो खो, पोल डाइव, जोन डिफेंस, रेडिंग, स्मैश। तो खो खो में पोल डाइव होती है। क्वेश्चन नंबर 35, सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्रिकेट बॉल मैन। ऑप्शन ए 20 to 22 सेंटीमीटर, 22.4 to 22.9 सेंटीमीटर, 23 to 24 सेंटीमीटर एंड 24.5 to 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज स्पाइक इन वॉलीबॉल? अटैक हिट, डिफेंस ब्लॉक, सर्व एंड जंप। तो इसका राइट आंसर है अटैक हिट, जिसको कि स्मैश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन जिम्नास्टिक्स व्हाट इज पॉमेल हॉर्स? फ्लोर एक्टिविटी, वर्ल्ड इक्विपमेंट, बैलेंस बीम एंड अपैरेटस फॉर मैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट डबल्स? 6.10 मीटर, 5.18 मीटर, 7.0 मीटर, 6.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 6.10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज अ रेड कार्ड सिग्निफाई इन फुटबॉल? वार्निंग, सब्स्टिट्यूशन, प्लेयर सेंट ऑफ, टाइम आउट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेयर सेंट ऑफ। रेड कार्ड जैसे किसी खिलाड़ी को मिलता है वो ग्राउंड से बाहर हो जाता है और फिर टीम को 10 खिलाड़ियों में या जितने भी खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला है उनके बिना खेलना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज अ बैक हैंड पोस्ट इन टेबल टेनिस? सर्व, ब्लॉक, डिफेंसिव स्ट्रोक, अटैक शॉट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफेंसिव स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फील्ड ऑफ प्ले मेजरमेंट फॉर मेन एंड जूनियर बॉयज इन कबड्डी? 10 into 10 मीटर, 12 into 8 मीटर्स, 13 into 10 मीटर्स, 14 into 12 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर है 13 into 10 मीटर, और वुमेन एंड जूनियर गर्ल्स के लिए होता है 12 into 8 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज डंक इन बास्केटबॉल? ब्लॉक शॉट, हाई जंप, फोर्सफुल बास्केट एंड पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्सफुल बास्केट। क्वेश्चन नंबर 43, विच स्पोर्ट्स इंक्लूड द 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 24 सेकेंड रूल? फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 44, इन अ 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस हाउ मैनी हडल्स जंप एंड वाटर जंप्स आर देयर रिस्पेक्टिवली? 30 hurdles jumps and 6 water jumps, 28 hurdle jumps and 7 water jumps, 27 hurdle jumps and 8 water jumps, 25 hurdle jumps and 5 water jumps। तो इसका राइट आंसर है 28 hurdle jumps and 7 water jumps। तो ये आप याद रखिए, थोड़ा सा इवेंट अलग सा है, हट के है, तो क्या पता ये आपके CUET एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following sequence correctly represent the first day's schedule in a standard men's decathlon competition? डेकाथेलन कंपटीशन होता है जिसमें कि 10 इवेंट होते हैं और ये 2 दिन में होता है मेंस के लिए। फर्स्ट डे के इवेंट्स आपको बताने हैं।
ऑप्शन ए 100 मीटर, शॉर्ट पट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 400 मीटर। ऑप्शन बी लॉन्ग जंप, 100 मीटर, शॉर्ट पट, हाई जंप, 400 मीटर। ऑप्शन सी 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पट, हाई जंप, 400 मीटर। ऑप्शन डी 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पट, 400 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसको आप याद कर सकते हैं, 100 मीटर और 400 मीटर को याद कर लीजिए कि पहला और लास्ट इवेंट जो होगा फर्स्ट डे में 100 मीटर एंड 400 मीटर होगा और बीच के होंगे LSH, लक्ष्मण सिंह हर्रावाला। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट द सेकेंड डेज शेड्यूल इन अ स्टैंडर्ड मेंस डेकाथलन। अब आपको सेकेंड डे के इवेंट्स बताने हैं, कौन से हैं। ऑप्शन ए 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, पोल वॉल्ट, 1500 मीटर। डिस्कस थ्रो, 110 मीटर हर्डल्स, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर। 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर। 110 मीटर हर्डल्स, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, 1500 मीटर। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी 110 मीटर हर्डल्स, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर। तो इसको आप याद रखिए DPJ। क्वेश्चन नंबर 47, इन द वुमेन्स हेप्टाथलन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉन्टेस्टेड ऑन डे 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन शेड्यूल। अब हेप्टाथलन क्या होता है, हेप्टा का मतलब होता है 7 इवेंट्स। तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए क्या है, 7 इवेंट्स हैं। अब आपको पता करना है कि डे 1 में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ऑप्शन ए 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, 200 मीटर शॉर्ट पट, बी 100 मीटर हर्डल्स, शॉर्ट पट, हाई जंप, लॉन्ग जंप। 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पट, 200 मीटर, हाई जंप, 100 मीटर हर्डल्स, शॉर्ट पट, 200 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर है 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पट, 200 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और डे सेकंड में कौन से गेम होते हैं, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर रेस। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, पिंग पोंग, पैडल बॉल, स्क्वॉश। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, पिंग पोंग कहा जाता था पहले। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज करेक्ट। ऑप्शन ए द फर्स्ट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1983 एंड इंडिया वॉन इट। तो ये रॉन्ग आंसर है। पहला जो मैन का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1975 में। ऑप्शन बी द फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन 1973 अर्लियर देन द मेंस। ऑप्शन सी द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी 2 years जस्ट लाइक द मेंस। ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया हैज़ नेवर वॉन द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। इसका जो स्टेटमेंट बी है वो राइट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 1973 में फीमेल का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था और 1975 में मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फीमेल के लिए जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट में वो 2 साल पहले हो गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच मॉडर्न स्पोर्ट्स इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल गेम नोन एज बैटलडोर एंड शटलकॉक, टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बैडमिंटन। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए PSG गुरुजी के साथ। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।